स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो चुका। अगली बारी वजीर आजम के इंतखाब की। ये इंतखाब कैसे होता है, इसका क्या तरीकाकार है, हम आपको बताते हैं। कौमी असम्बली में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 2007 के दूसरे शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब अरकान कौमी असम्बली की जानब से किया जाता है। वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाब से एक रोज कबल दोपहर 2 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाने होते हैं, जिसके बाद नए मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली इन नामजदगियों की जाँच पड़ताल करते हैं। अगर कोई उम्मीदवार इंतखाबात से कबल अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहे तो वो किसी भी लम्हे वापस ले सकता है। वज़ीर आज़म के इंतखाब से कबल कौमी असम्बली के स्पीकर की जानब से 5 मिनट तक घंटी बजाने की हदायत दी जाती है ताकि गैर हाजिर अरकान ऐवान में आ सके। सबके आने के बाद असम्बली का स्टाफ लॉबी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात हो जाते हैं और वोटिंग का अमल मुकम्मल होने तक किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं होती। कौमी असम्बली के स्पीकर की जानब से नामजद उम्मीदवारों के नाम को असम्बली अरकान के सामने पुकारा जाता है और फिर दूसरे शेड्यूल में मौजूदा तरीकाकार के जरिए इंतखाबात का अमल आगे बढ़ाया जाता है। वोटिंग का अमल खुफिया नहीं होता। स्पीकर की जानब से अरकान असम्बली से कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक उम्मीदवारों को वोट देने के लिए एक दाखिली मुकाम से जाकर शुमार कुंदा के पास अपना वोट रिकॉर्ड करवाएं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर 2 उम्मीदवार हों तो स्पीकर कहेगा कि जो उम्मीदवार अलिफ को वोट देना चाहता है वो लॉबी अलिफ में जा सकता है, जबकि जो उम्मीदवार बे को वोट देना चाहता है वो बे लॉबी में जा सकता है। अगर 3 उम्मीदवार हैं तो एक लॉबी सी भी हो सकती है। उसके बाद मुतलका लॉबी में दाखिले के बाद शुमार कुंदा की डेस्क पर पहुंचकर हर रुकन असम्बली अपना डिवीजन नंबर रिकॉर्ड पुकारता है जो उसे कानून के तहत दिया होगा, जिसके बाद शुमार कुंदा डिवीजन फहरिस्त में इस रुकन असम्बली के नंबर पर निशान लगाएगा और साथ ही उसका नाम पुकारेगा। अपना वोट रिकॉर्ड करवाने के बाद वो रुकन असम्बली तब तक चैम्बर में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक दोबारा घंटी नहीं बजाई जाती। स्पीकर असम्बली की जानब से इस बात पर इत्मीनान करने के बाद कि तमाम अरकान ने वोट डाल दिया है, वो वोटिंग के अमल के इख्तिताम का ऐलान करेंगे। उसके साथ ही सेक्रेटरी डिवीजन फहरिस्त हासिल करके वोटों की गिनती करेंगे और नताइज स्पीकर के सामने पेश किया जाएंगे और स्पीकर की जानब से नताइज का ऐलान किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार वोट की मतलूबा तादाद हासिल करने में नाकाम रहा तो तमाम कार्रवाई दोबारा से शुरू की जाएगी। वाज़ेह रहे कि 342 रुकनी ऐवान में कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए 172 वोटों का हसूल लाजमी है।